दोस्तों जो आरबीआई के रूल्स है, अगर 20,000 से अधिक कैश आप लेन देन करते हो दोस्तों तो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यानी आपने कोई जमीन खरीदी है या किसी को लोन दिया दोस्तों, या किसी से लोन लिया है दोस्तों, तो केवल आप 20,000 तक ही ले सकते हैं। 20,000 से अधिक आपने लेन देन करा तो क्या आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। दोस्तों ध्यान रखें, जो लिमिट है जो आरबीआई के रूल है 20,000 का कैश ले सकते हैं। ए टू या जानकारी कैश से संबंधित पूरी जानकारी, रूल्स क्या है आरबीआई 2025 में, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कैसे कर देना, वीडियो पूरी देखना। पहले बिना देखे आप इसमें कमेंट्स कर देना, सर जी आपने तो झूठ बोल दिया, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। दोस्तों पूरी जानकारी बताएंगे तभी आप वीडियो को देखना ए टू जेड, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। कैश से संबंधित आपको ये वीडियो दोस्तों बहुत लाभ दे सकती है। हम बात करेंगे कैश, हम कि कितना कैश दोस्तों हम बैंक से निकाल सकते हैं, नंबर 1, कितना कैश दोस्तों एक दिन में जमा कर सकते हैं, नंबर 2, और एक साल में कितनी लिमिट आरबीआई जारी करी है, नंबर 3, कितना निकालने की लिमिट, नंबर 4, और घर में कैश कितना रख सकते हैं, जमीन के हम कितने, जो जमीन बेच रहे हैं तो कितना कैश ले सकते हैं, या जमीन किसी को खरीद रहे हैं किसी जमीन तो कितना बेच रहे हैं तो कितना कैश ले सकते हैं, और किसी को मान लो उधार दे रहे हैं तो कितना कैश है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, आपको पूरी वीडियो वॉच करना। जैसे आपको मालूम हो आरबीआई रूल्स, आपने आरबीआई रूल जारी कर दिए हैं कि चाहे तो आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आरबीआई रूल्स हैं, बैंक वाले आपको केवल 20,000 रुपए नगद दे सकते हैं। अगर बैंक वाले 20,000 से अधिक आपको नगद देते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यानी 20 से अधिक दे रहे हैं और वो व्यक्ति मना कर देता कि मुझे बैंक वालों ने केवल 20,000 दिए हैं, 1 लाख दिया है, नहीं दिया, तो आप बैंक वाले कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने रूल्स बना दिए कब 20,000 से ज्यादा नगद देते हैं तो अपराध आप कर रहे हैं। तो जो 20,000 से अधिक देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल तो ये है। तो हम बैंक से ले हैं या किसी व्यक्ति को उधार देंगे, मान लो किसी व्यक्ति को लोन देना है आपको, तो कितने रुपए, मान लो कि आपने देखा हो गांव में भी यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार होते हैं, लोन ब्याज भी पैसा देते हैं, ब्याज में देने को 1-1 लाख 2-2 लाख नगद देते हैं। मगर जो रूल्स हैं, अगर वो व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैंने तो इस व्यक्ति से पैसे लिए ही नहीं है, आपके पास स्टाम्प है, आपने स्टाम्प पे लिखवा लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर भी आप व्यक्ति ने मना कर दिया, आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या कहेगा कि आपको जो रूल्स हैं आरबीआई के 20,000 रुपये नगद देने के, आपने 1 लाख रुपए दिया गए, तो दंड के भागीदार तो आप हैं, तो आप पे भी जुर्माना पड़ेगा कि आपने जो आरबीआई के रूलों को क्यों नहीं माना। तो यानी 20,000 जगह आपने 1 लाख नगद दिया है तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो कितने भी कोर्ट के चक्कर लगाए, जो कोर्ट वाले जो जज साहब हैं नहीं माने, क्योंकि आरबीआई के रूलों को अवहेलना कर रहे हैं, वो भी नियमों के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। तो ध्यान रखें, अगर किसी को आप लोन दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो 20,000 तक का नगद दे सकते हैं। 20,000 से ऊपर देना, 2 लाख देने, 3 लाख देने, चेक के माध्यम से। जो व्यापारीगण वीडियो सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, कोई भी अब किसी को पैसा उधार दे रहा है तो जो पैसा देना है तो कोशिश करें कि चेक के माध्यम से ही पैसा दें उसे। चेक के माध्यम से आप क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में आके कि हमने इतना पैसा दिया है। चेक का रिकॉर्ड रहता है, चेक का क्या रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। चेक के माध्यम से पैसा जाएगा तो इस व्यक्ति के पास गया है तो लिखित में जानकारी रहती है। मान लो किसी के नाम से आप चेक काटेंगे, चेक क्या होगा, आप अकाउंट पे काटें, मान लो किसी को पैसा उधार देना, 2 लाख देना है, 3 लाख देना है, चाहे आपको तो कितना भी देना है, चेक के माध्यम अकाउंट पे करेंगे तो वो पैसा आपका सुरक्षित है। वो व्यक्ति अपने बैंक जाएगा, अपने बैंक में चेक जमा करेगा, और जो जमा करेगा, जो आप बैंक से पैसे कटेंगे तो उसमें लिखा आएगा इस व्यक्ति ने इस तारीख को आपके चेक के माध्यम से पैसे लिए। तो ध्यान रखें, बिना चेक के माध्यम से 20,000 से अधिक पैसा लेन देन नहीं करना। चेक से करें तो कितने भी कर सकते हैं। अब आ रही जमीन की बात कि हम लोग मान लो हमने एक प्लॉट बेचा है तो हम कितने पैसे नगद ले सकते हैं सामने वाली पार्टी से। उसकी भी रूल्स है कि 20,000 से अधिक आप नगद नहीं लेंगे, 20,000 से नगद नहीं लेंगे, और ना ही बेचने वाला 20,000 से अधिक आपको नगद देगा। अगर 20,000 से नगद देता है, अगर मान टोकन मनी जिसे कहते हैं, टोकन मनी, जब प्लॉट बेचने या मकान बेचने से पहले जो खरीदार होता है बेचने वाले को क्या कहता है, टोकन मनी देता है। अगर वो 1 लाख रुपए टोकन मनी देता है, और अगर कल को बेचने वाला मना कहता है कि मुझे तो पैसा दिया ही नहीं है, तो वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जो आरबीआई रूल्स हैं वो टोकन मनी है केवल 20,000। अगर ज्यादा देना है टोकन मनी तो आप चेक के माध्यम से पैसा देंगे, यानी चेक के माध्यम से देते हैं टोकन मनी, वो मान्य है। तो ध्यान रखें, कोई मकान खरीद रहा है, बेच रहा है, तो 20,000 भी टोकन मनी मान्य है, 20,000 से अधिक की टोकन मनी मान्य नहीं है। अब बात हो रही किसी बैंक से लोन कितने, 20,000 रुपये लोन ले सकते हैं नगद में। अब बात करें ब्याज पे, कितने ब्याज पे 20,000 रुपये उठा सकते हैं, इससे ज्यादा उठाएंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। एक आम लोग दोस्तों, आम लोग हैं या कोई व्यापारी हैं, कोई भी हैं दोस्तों, एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं।
एक दिन में बैंक से कितने रुपए निकाल सकते हैं और एक दिन में कितने ही जमा कर सकते हैं दोस्तों। ये रूल्स दोस्तों जो आम लोग हैं उनके लिए लागू होते हैं, व्यापार के लिए नियम अलग है, उनका करंट अकाउंट। हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट में रूल्स हैं आरबीआई की, एक दिन में एक व्यक्ति केवल 2 लाख रुपए जमा कर सकता है, यानी 2 लाख जमा कर सकता है, 2 लाख ही दोस्तों निकाल सकता है ये पर व्यक्ति दोस्तों, यानी एक दिन में 2 लाख जमा करना, 2 लाख निकलता है। और दोस्तों एक साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 10 लाख कैश जमा कर सकता है, 10 लाख ही निकाल सकता है। 10 लाख से अधिक जमा करेगा तो ध्यान रखना आरबीआई के नोटिस रूल के अनुसार आयकर वाले कभी ना कभी उसे नोटिस दे देंगे। अब बात कर रहे हैं कि मान लो घर में कितना कैश रख सकते हैं, घर में कितना कैश रखें कि मान लो कभी छापा पड़ जाए तो हम जो हमारा पैसा है वो आयकर वाले नहीं ले पाए, तो उसके आगे रूल्स हैं। एक परिवार में 2 लाख रुपए कैश रख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति। दोस्तों ध्यान रखना है, जो 2 लाख की लिमिट है प्रत्येक व्यक्ति, मान लो एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 का 20 लाख रुपए नगद रखते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति 2 लाख रुपए कर सकता है, नगद रखता है। अगर 30 लाख रुपए उनके नगद पाए गए तो क्या हुआ, 30 लाख तो 10 लाख रुपए उनके जब्त हो जाएंगे। जब्त तो हो जाएंगे मगर वो मिल जाएंगे अगर उनका सोर्स बता पाते हैं आप। अगर आप सोर्स बता पाते हैं तो आपको वो 300 लाख वापस, 10 लाख वापस हो जाएंगे। दोस्तों तो ध्यान रखें, घर में कैश रखने को लोग रखते हैं, करोड़ों रुपए रखते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रखते हैं। उसमें होता क्या है, आप किसी ने सूचना देती है, आयकर विभाग आपके ऊपर छापा डालते हैं और फिर क्या होता है, सारा पैसा जब्त हो जाता है, 300% तक की पेनल्टी पड़ जाती है। आपको आय के स्रोत बताने पड़ेंगे, अगर आय के स्रोत नहीं बता पाते हैं तो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। जो आम इंसान है ध्यान रखें, कोई जमीन बिक रही है, प्लॉट खरीदो, ये मान लो किसी के पास 30 लाख रुपए कैश पाया जाता है तो बता सकता है कि हम कैश ये क्या करना है, किसी जमीन खरीदने जा रहे थे, हमारा यह हाईवे प्लॉट गया है या जमीन गई है, वो उसका पैसा हमारे मिला, हम पैसे निकाल के अपने ब्याह शादी में लगा रहे हैं। तो आप कोई ना कोई आपको स्रोत बताने हैं खर्चे के और इनकम। दोस्तों ये रूल्स है कि आपको इतना पैसा आप जमा कर सकते हैं, इतना ले सकते हैं। और दोस्तों नमस्कार साथियों।